अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हादी। आज एफएससी फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 किंगडम एनिमलिया के साथ हाज़िर होते हैं। इससे पहले भी किंगडम एनिमलिया के काफ़ी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज जो वीडियो होगा वो हमारे पास सबसे पहले फाइलम का होगा। बेसिक चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनने इससे पहले किंगडम एनिमलिया की वीडियोस नहीं देखे हुए हैं वो पहले वीडियोस ज़रूर जाके देख ले, चेक कर ले। बाकी जो बेसिक वीडियोस इस चैप्टर के उसके बाद यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो वीडियोस मैंने शुरू में इसलिए बनाए थे ताकि बाकी फाइलम को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो फाइलम है, बिल्कुल पहला फाइलम जो है हमारे पास है फाइलम पोरेफेरा या पैराज़ोआ। ये वो पहला फाइलम है जिसके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है और परहैप्स ये जानदार ज़मीन पर पहले जानदार थे जो आ गए थे, जिनकी बॉडी काफ़ी सिंपल थी। इस फाइलम के अंदर कोई डिप्लोब्लास्ट ट्रिप्लोब्लास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस फाइलम के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइज मतलब कि इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है, जैसे स्टमक है, हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन वगैरह, ऐसा कोई ऑर्गन इनके अंदर नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोरेफेरा का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इधर जितने भी जानदार होते हैं उनके बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स, तो ये जो पोर है पोरेफेरा, ये दरअसल ग्रीक में पोर्स की तरफ इशारा है। फेरा मीन्स बियरिंग, मतलब इसके अंदर इन जानदारों के अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरे फाइलम का नाम पोरेफेरा रखा गया है। सो एक बात, वो जो पोर्स होते हैं वो दो तरह के पोर्स होते हैं। एक वो पोर्स होते हैं जिसकी मदद से H2O अंदर आएंगे, ऑस्टिया के नाम से। एक वो पोर्स हैं जिससे वाटर बाहर जाएंगे, उनका नाम है ऑस्क्यूलम। सो ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया जो है। अब हम हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह के एनिमल्स हैं। ये बिल्कुल इसी तरह के ही एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई हाथ, आइज़ वगैरह, कान की तरह कोई स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे जानदारों को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री नहीं है इनके पास कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट है आप इसको दो बराबर हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये वो ओनली फाइलम है जिसके पास सिमेट्री नहीं है। इसके बाद 2-3 नंबर जितने भी फाइलम्स हैं सब के अंदर सिमेट्री है, सब के अंदर जो है डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बारे में, बॉडी वॉल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। बॉडी जो इनका जानदारों का जो जिस्म का बॉडी वॉल है उसमें आपको दो पर्दे नजर आएंगे। एक बाहर की तरफ है पिनाकोडर्म के नाम से, पिनाकोडर्म, और उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं। ये जो एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये समझाने के लिए तो सर्कल है, लेकिन हकीकत में ये सर्कल नहीं, ये बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स का नाम रखा गया है पिनाकोसाइट्स। इसी तरह अंदर एक और लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? खुआनोडर्म भी जो है हमारे पास एक सर्कल इस वक्त है, लेकिन इधर आपको बहुत सारे सेल्स नज़र आएंगे। लेकिन वो जितने भी सेल्स हैं हर सेल के पास फ्लैजेला होगा। सो यहाँ पर जो होंगे हमारे पास फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, उन फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम है कॉनोसाइट्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स खुराक को डाइजेशन में भी मदद देते हैं और एक किस्म का करंट सेटअप करते हैं पानी के अंदर, क्योंकि सारे कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ मेरीन लाइफ के अंदर होते हैं। लेकिन जो भी है मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पूरे लाइफ में किसी पहाड़ पत्थर के साथ अटैच होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो खुराक को कैसे ये पा लेते हैं? ये खुराक को कैच करने के लिए एक करंट सेट करते हैं, वाटर के अंदर वेव्स क्रिएट करते हैं इन फ्लैजेला की मदद से। वो वेव्स जो है इनके लिए फूड को, जो छोटे छोटे फूड होते हैं इनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और फिर उसको खा लेते हैं। रिमेंबर कि ये जो फाइलम है इनके जानदार मूव नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, एनिमल्स में लार्वा बोलते हैं छोटे बच्चों को, लार्वा जो है ये पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट्स का सिलसिला जारी रखते हैं। ये पॉइंट्स स्पेशली एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि यही पॉइंट जो है ना यही से एमसीक्यूज़ बनेंगे और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है।
नो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। ज़ाहिर है शुरू वाला फाइलम में शुरू वाले जानदार इनके अंदर ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई निज़ाम है और ना इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बाद में जो फाइलम आएंगे उनके अंदर आस्ता आस्ता से ये सिस्टम आते जाएंगे। इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ससाइल मीन्स रुके हुए हैं, किसी के साथ अटैच है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। लार्वा स्विम कर सकता है। अच्छा मज़े की बात, इनके अंदर न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं जिसे मैसेजेस बॉडी बनाते हैं, मैसेजेस स्टोर भी करते हैं, बनाते भी हैं, कैरी भी करते हैं। मैसेज कैरी करते हैं और बनाते भी हैं। न्यूरॉन्स हैं लेकिन इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। और रिप्रोडक्शन के हवाले से ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली जो है हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद है। एक ही जानदार के अंदर दोनों मौजूद है, तो ऐसे जानदारों को बोलते हैं हार्माफ्रोडाइट। और एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से? बडिंग के ज़रिए से। एग्जाम्पल्स याद रखना लाजमी है क्योंकि एग्जाम्पल आ सकते हैं एमसीक्यूज में। साइकोन ल्यूकोसोलिनिया अपलेक्टेला, ये 3 के 3 मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं। यहाँ से हम एमसीक्यूज बना सकते हैं। और एक है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं जिसका नाम है स्पॉन्जिला। रिमेंबर कि जो फाइलम हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसको स्पॉन्ज भी कहा जाता है। स्पॉन्ज के अंदर आपको बहुत सारे सुराख नज़र आते हैं। स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर स्पंज, तो इनके अंदर जो सुराख का सिलसिला है इसकी वजह से इनका नाम स्पॉन्जेस भी रखा है। पूरे फाइलम का नाम स्पॉन्जेस भी रखा गया है। और लास्ट में आपको बताते जाएं इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इस फाइलम की क्या इंपॉर्टेंस है। जनाब जितने भी इनके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर पोर्स होते हैं और ये लिक्विड को, किसी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं जिसकी वजह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं बात, नहाने के दौरान, कोई कपड़े की शक्ल में इसे आप बॉडी को जो है ड्राई कर सकते हैं। अच्छा वॉशिंग, कपड़ा जो है बर्तन धोने के बाद जो है आप इससे बर्तन को वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की। और सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ऑपरेशन होती है तो उस वक्त कुछ ब्लीडिंग होगी, ब्लड को साफ़ करना पड़ता है। आमतौर पर उसके लिए स्पेशल पेपर आते हैं, लेकिन ये बड़ा डिमांड है, पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका बना हुआ जो कपड़ा है स्पॉन्ज का, उससे ज़ख्म बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और फ्लूइड के साथ साथ ये स्पॉन्ज का बना हुआ कपड़ा आवाज़ को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको ऐसे कमरों में भी रख देते हैं जहां हमें साउंड को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत हो, साउंड प्रूफ जगह हमें चाहिए, तो उधर भी हम लोग ये यूज़ करते हैं स्पॉन्जेस को या पोरेफेरल्स को। सो इंशाल्लाह सी यू एंड द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्म के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। थैंक यू।